व्यतीत होता चला गया। धीरे धीरे वही गर्दिश का समय नजदीक आया है जिस समय की प्रतीक्षा है महारानी को। विद्वानों ने वर्णन किया है, समय पूर्ण होने पर महारानी पवन रेखा के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया है। जैसे ही बालक ने जन्म लिया उस समय नाना प्रकार से आंधी तूफान, जल की बरसात, ऐसा मालूम पड़ रहा था अभी महाप्रलय हो जाएगा। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। घन घन करके घन उमड़ उठा, धड़कने लगी धुरी धरणी की। आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जी की। ऐसा मालूम पड़ रहा था अभी महाप्रलय हो जाएगा। तो राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, आचार्यों से पूछा, पता नहीं कौन से साहित्य में बच्चे ने जन्म लिया है। आंधी तूफान आया, जल की बरसात हुई। कहते हैं तमाम ऐसी घड़ी होती भैया, नक्षत्र होता है जिस समय बच्चे का जन्म होता है। उस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, या तो जन्मते ही माता खत्म हो जाएगी, माता नहीं तो पिता, या स्वयं बच्चा ही खत्म हो जाता है। कोई नहीं खत्म हुआ तो जो पंडित उसका संस्कार करने आता है वो खत्म हो जाता है। ऐसा कहते भैया। ज्योतिषियों ने कहा महाराज ऐसी साहित्य में बच्चे ने जन्म लिया है, ये तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, तुम्हारी प्रजा का सम्मान नहीं करेगा। महाराज जी कहते हैं हमारा बालक और हमारा सम्मान नहीं करेगा, ऐसे बालक को मैं नहीं रखूंगा घर में। एक कुश का आसन बनाया, कुश इस प्रकार से बनाया ताकि डूबे ना जल में। उस कुश के आसन पर उस बच्चे को लिटाई दिया और यमुना में प्रवाहित कर दिया। मासूम बच्चा वो यमुना में बहता हुआ जा रहा है। वहीं मधुपुरी निवासी महाराज सूरसेन के कानों में आवाज पड़ी, बच्चे को रोता हुआ देखा तो महाराज जी बाहर निकाल करके लाते हैं अपने घर में। कुश के आसन पर उसको पाया था, इसीलिए उस बालक का नाम कंस रखा भैया। कंस, कांस का आसन था भैया वो। विद्वानों ने वर्णन किया है, कहते हैं उनके यहाँ एक बालक और है जिसका नाम वसुदेव है। कंस वसुदेव दोनों साथ ही साथ में रहते हैं। एक दिन का जिक्र है, कंस वसुदेव दोनों यमुना के किनारे घूम रहे थे तो नारद बाबा ने मन में विचार किया, अभी कंस को पूरी बात नहीं मालूम है, इसके असली माता पिता कौन है, तो हम जाएंगे और कंस को पूरी बात समझाएंगे। उठाई बीणा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा का एक ही कीर्तन है भैया, जा रहे हैं नारायण का जाप करते हुए। भजमन नारायण 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 का जाप करते हुए जैसे ही पहुंचे, कंस वसुदेव दोनों यमुना के किनारे टहल रहे हैं। कंस को बुलाया, ए बच्चे इधर आओ। तो जैसे ही कंस पहुंचा, प्रणाम करता है, बाबा ने आशीर्वाद दिया। क्या नाम है तुम्हारा? स्वामी जी हमारा नाम कंस है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो जहां बच्चे का लालन पालन हो रहा है उनको ही माता पिता समझेगा। जवाब दिया, हमारे पिताजी का नाम है सूरसेन। तो महाराज जी कहते हैं तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता हैं उग्रसेन। अपने पिताजी के पास जाइए, अपना अधिकार प्राप्त करो जाकर के। तो कंस सबसे पहले जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद
भोले बाबा की तपस्या करता है भैया। भोले शंकर के नाम की अटल समाधि लगाई, बैठे बैठे बन के बीच बरस गई है बिताई। महाराज समाधि लगाई बैठो तत्काल, और लगे समाधि देखो भैया बीत गयो कछु काल। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, लीला तुम्हारी जग में प्यारी है। भोले बाबा जी, लीला तुम्हारी जग में। ऐसा संकेत मिलता है जैसे ही भोले बाबा के नाम की समाधि लगाई, आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान। बोले बेटा मांग ले जी चाह वरदान। बोले भगवान शंकर जी प्रकट हुए और कंस को एक धनुष देते। धनुष ले जाइए, इसको याद रखना, जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक तुम नहीं मारे जाओगे, और जिस दिन धनुष टूट जाएगा, जो धनुष को तोड़ देगा वही तुमको भी मार देगा। कंस अपने पिताजी के पास मथुरा में उग्रसेन के पास आता है। मथुरा नगरी के प्रथम फाटक पर उस धनुष को रखवाता है, पहरेदारों से कहता है इस धनुष की रखवाली की जाए, सुरक्षा रखी जाए। अपने पिताजी के साथ में रहने लगा। उस समय पर एक बहुत बड़ा राजा था, जिस राजा का नाम था जरासंध। जरासंध छोटे छोटे राजाओं पर टैक्स लेता था, कर वसूली करता था, और जो राजा टैक्स नहीं दे पाता था तो जरासंध के पास एक कुबलिया पेड़ हाथी था। उस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत। ऐसे राजा को उस हाथी के पास छुड़वाए देता था। वो हाथी जो राजा टैक्स नहीं दे पाता था, ऐसे राजा को भगाए भगाए करके सोड़ में दवाई पटक पटक करके जान से मार देता था भैया। इसलिए तमाम राजा लोग चाहे उधार लेके चाहे ब्याज पर लेके 5% पर कर जरूर देते थे भैया। राजा बहुत दबंग है। लेकिन जैसे ही महाराज उग्रसेन का नंबर आया तो कंस भी साथ में गया। आवाज लगाए गए, मथुरा के राजा उग्रसेन हाजिर हो। तो जैसे ही महाराज उग्रसेन का नाम बुलाया गया, उग्रसेन नहीं बोल पाए, कंस पहले बोल पड़ा, अये जरासंध राजा, हमारे यहाँ से टैक्स मिलने वाला नहीं है। जरासंध कहता है बच्चा कौन बोल रहा है, पकड़ो ले जाओ इसको हाथी के सामने। हाथी खुदे पटक पटक करके मार देगा, बोलती बंद हो जाएगी खुदे। तो जैसे ही हाथी के सामने पहुंचाया गया, कंस ने उस हाथी को पछाड़ दिया। आज तक किसी ने हाथी को नहीं पछाड़ पाया, लेकिन कंस ने हाथी को पछाड़ दिया भैया। जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्थि प्राप्ति। जरासंध ने एक स्वयंवर किया था अपनी दोनों बेटियों का, जो हमारे हाथी को हरा देगा उसी के साथ में मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दूंगा। भाई लोगों, जरासंध कहता है कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने हमारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। इसने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में किया, काफी दान दहेज दिया, और वो कुबलिया पेड़ हाथी भी दहेज में दे दिया। इसको भी ले जाइए। कंस अपनी दोनों पत्नियों के साथ जैसे घर में आया, शादी के बाद लड़के के दिमाग की टोन चेंज हो जाती है। क्यों भैया? हम सब भाइयों की बात नहीं कह रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है, ससुरारी प्यारी भई जब रूप कुटुंब भयो तब
सुत मां नहीं मात पिता जब लो भैया अबला नहीं दीख पड़े तब लो। सुतमा नहीं मात पिता जब लो अबला नहीं देख पड़े तब लो। ससुरार प्यार भई जब ते रिप रिप माने होता दुश्मन रूप परिवार दुश्मन के समान लगने लगता है। रिप रूप कुटुंब भयो तब ते। हम सब भाइयों की बात नहीं कह रहे हैं। एक लड़का बोला हमसे गुरुजी हमारी मम्मी हमारी दुश्मन है दुश्मन। तो हमने कहा नालायक कहीं के तुम्हारी मम्मी तुम्हारी दुश्मन है। अगर दुश्मन ही होती तब जब तुम पैदा भए थे तुम्हारे मालिश करती थी तुम्हारी मम्मी तेल लगाती थी। धीरे मैया दो चूड़ी ऐंठ देती गर्दन की मर जाते तुम। मालूम हो जाता दुश्मन है मम्मी। कहा नहीं हमारी सास माता हमारी बहुत चिंता रखती है। तो हमने कहा अच्छा तुम्हारी मम्मी जिन्होंने तुमको पैदा किया वे तुम्हारी दुश्मन है। अब ससुराल में उनसे क्या कहते हो? कहा उनसे कहते मम्मी जी नमस्ते। हमने कहा तुम्हारी दुश्मन वाली मम्मी उनसे क्या कहते हो? कहा उनसे बुढ़ावा कहते हैं। बताओ भैया। कहते हैं सुतमा नहीं मात पिता जब लो अबला नहीं दीख पड़े तब लो। एक श्रीमान जी से हमने पूछा हमने कहा भैया दिखाई नहीं पड़ते हो कहाँ रहते हो? कहा हम तो लुधियाना में रहते हैं 3 साल हो गए हमारी पूरी फैमिली रहती है वहीं। हमने कहा भी घर में ताला लगा होगा? कहा ताला नहीं हम हमारी पत्नी 2 ही लोग रहते हैं। तो हमने कहा तुम तो कह रहे फैमिली सहित रह रहे। कहा नहीं वहाँ पत्नी को ही फैमिली कहा जाता है। पत्नी तुम्हारे साथ में है तो लोग कहेंगे जे फैमिली वाले हैं। हमने कहा इसका मतलब पत्नी ही फैमिली है बाकी घर वाले फैमिली नहीं है भैया। विद्वानों ने कहा कंस छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। जैसी आया अपनी दोनों पत्नियों के साथ में रहता है छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां करता है। जबकि हमारे भारतीय विद्वानों ने कहा छोटी छोटी बातों पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। आप लोग छोटी छोटी बात पर लड़ोगे गांव वाले तुम्हारे मोहल्ला वाले तुम्हारी मौज लेंगे खूब। आपस में ज्यादा झगड़ा होता है लड़ाई होती तो गांव वाले क्या कहते हैं? इनके यहाँ देखो खूब महाभारत हो रहा। कैसा महाभारत हो रहा? हम तो कहते हैं महाभारत ये नहीं है। महाभारत का तो नियम था दिन में लड़ते थे कट मर जाते थे। लेकिन महाभारत का नियम था रात में दोनों पार्टियों के योद्धा एक दूसरे के पास बैठ सकते थे बातचीत कर सकते थे। दिन में लड़ाई रात में कोई दुश्मनी नहीं। ये है महाभारत। और आज का महाभारत कैसा है? थोड़ी लड़ाई हो जाए तो कहेंगे रात मिल जाना तुमको देख लेंगे। दूसरी बात लड़ाई हो जाती है सगे भाई भाई में तो आना जाना बंद कर देते हैं खाना पीना बंद कर देते हैं। और भाई चाहे ना का उनके घर में खाती इनके मरे शर्म नहीं जेबो तेरे ही खान नहीं जाएंगे हम। तो ये महाभारत थोड़ा वो भैया। महाभारत का तो नियम था दिन में खूब लड़ाओ लेकिन रात में बोलो बतलाओ भैया। विद्वानों ने कहा कंस छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता है झगड़ा करता है। एक दिन इसने अपने साथियों से कहा हमारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और इनकी बुद्धि अब काम नहीं करती है खाली मूली बहुत चिल्लाते हैं। अपने साथियों के द्वारा अपने पिता उग्रसेन के हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां लगवाई हैं और मथुरा नगरी के जेल खाने में बंद करवाया। स्वयं राजा बनकर के बैठ गया। नया राजा बना है तो नए नए नियम लागू हो गए हैं। इसने कहा हमारे राज्य में कोई संत महात्मा कोई भी वेद पाठी ब्राह्मण मंदिर में कोई भी पूजा करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। चंदन बंदन लगाए कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। तमाम प्रकार से उपद्रव करता है
तब देवी पृथ्वी ने गाय का भेष बनाया और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में आवाज लगाती है, प्रभु जी हमारी रक्षा करिए। सब लोग भगवान को बुलाइएगा। आजा कलयुग में लेके अवतारी हो गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतारी हो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंद। यमुना का पानी तो करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तो करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यारी हो गोविंद, हाँ काहे तूने तोड़ लिया प्यारी हो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंद। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मरे चारे बिना भूख से। तालियां बजा करके बोलिए भाई सब। माता जी तालियां नहीं बजाते रहो, ताली जब बजाओगे तो सुस्ती जो है भैया भाग जाएगी। सब लोग बोलिएगा। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मरी चारे बिना भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया गोपिकारी हो गोविंद, गैया को दिया गोपिकारी हो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंद, की सुन ले पुकारियो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारियो गोविंद। जैसे ही भक्तों की करुणा भरी पुकार भगवान के कानों में पड़ी है, क्षीर सागर से आवाज आ रही है, अय देवताओं, अय देवी पृथ्वी, हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। क्योंकि तुम्हें मालूम है विश्वास रखो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है और पृथ्वी का भार हटाने को ये पृथ्वी पाल आ रहा है। मैं बहुत जल्दी अवतरित होने वाला हूँ
देवी पृथ्वी तो वापस आती है सभी देवताओं के साथ। इधर कंस की एक चचेरी बहन है भैया। महाराज देवक की 17 कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या है देवकी। ये विवाह के योग्य है। एक प्रमाण मिलता है कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है। इसने देवकी का स्वयंवर किया भैया। स्वयंवर में कंस ने प्रतिज्ञा की है जो हमको मल्ल युद्ध में हरा देगा, जो हमको कुश्ती में हरा देगा, उसी के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। कंस वसुदेव दोनों यमुना के किनारे घूम रहे थे। नारद बाबा ने सोचा हम वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह करवाएंगे। नारद बाबा ने अपनी वीणा यमुना में फेंक दी। कंस कहता है मैं निकालने जाऊंगा। वसुदेव ने कहा नहीं मैं निकालने जाऊंगा। तो दोनों की कुश्ती होने लगी, मल्ल युद्ध होने लगा वीणा को निकालने के चक्कर में। उस कुश्ती में कंस वसुदेव से हार गया। और जब हार गया तो इसने कहा चलो इसी बहाने हमारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई है। महाराज वसुदेव से कहा महाराज जी बारात को तैयार करो, बारात को लेकर के आवो हमारे यहाँ, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तो महाराज वसुदेव जी ने सोचा ऐसा तो नहीं है, ये कुश्ती में हार गया है, खिसिया गया होगा। क्यों भैया? बारात के बहाना बुलवाएगा, फिर फाटक बंद करके लाठी चलवाएगा, तमाम जगह ऐसा हो जाता भैया। नारद बाबा है मजवा। नारद बाबा ने कहा तुम चिंता न करो, बारात की तैयारी करो, जिम्मेदारी हमारी रहेगी। गाजे बाजे के साथ बारात की तैयारी हो रही है। नाना प्रकार से भैया बड़ी धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ में रोड लाइट वाले गांव किनारे खड़े बाहर बाजा सेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा। ऐसे बाजा की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं महाराज वसुदेव को भैया दूल्हा बनाया जा रहा है। दूल्हा नाना प्रकार से देवियां मंगल गान कर रही हैं। हमारी माताएं जब दूल्हा सजाती हैं तो बन्ना गीत गाती हैं। बना मुदरी को नंगी नारी, हाँ बना मुदरी को नंगी नारी, को नगी नारी, बना मुदरी को नगी नारी। शीश बने के मौरा सोए, शीश बने के मौरा सोहे, शीश बने के मौरा सोहे। हाँ मेरे बने के मौरा सोहे, मेरे बने के मौरा सोहे, मेरे बने के मौरा सोहे। बना मोरी पर मचल गयोरी, हाँ बना मोरी पर मचल गयोरी, हाँ बना मौरी पर मचल गयोरी, हाँ बना
ये बहुत बढ़िया बनना गीत है। हम माताओं से कहेंगे सब लोग बोलो तालियां बजाए करके, तुमको सबको याद हो जाएगा। बारातों का सीजन चल रहा है, तुम्हारे सबके काम आएगा। बोलो सब लोग। बना मोरी पर मचल गयोरी, हाँ बना गयोरी, हाँ बना मेरे बने के जामा सोए, मेरे बने के जामा सोहे, मेरे बने के जामा सोहे। पहले जब दूल्हा बारात में जाता था भैया तो जामा पहनता था, जामा। अब कोई जामा नहीं पहनता, सब बेजामा जाते हैं। दूल्हा शेरवानी पहने, दूल्हा जीजा वही शेरवानी पहने, मालूम ही नहीं चलता भैया कौन दूल्हा है। मेरे बने के जामा सोए, मेरे जामा सोहे, मेरे बने के जामा सोहे। बना फेंटा पर मचल गयोरी, हाँ बना फेंटा पर मचल गयोरी, हाँ बना फेंटा पर मचली गयोरी, हाँ बना फेंटा पर मचली गयोरी। हाथ बने के कंगना सोहे, हाथ बने के कंगना सोहे, हाथ बने के कंगना सोहे। बना घड़िया पर मचल गयोरी, हाँ बना घड़िया पर मचल गयोरी, हाँ बना घड़िया पर मचली गयोरी, हाँ गाजे